गुलाब हवेली में एक बार फिर तनाव का माहौल था। हवेली की दीवारें जैसे किसी गहरे राज को छुपाए हुए थीं और हर कोना किसी साजिश की गवाही दे रहा था। सूरज की आंखों में गुस्से और चिंता का मिलाजुला भाव था। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन के साथ इतना भयंकर हादसा हुआ है। वह हर कदम सोच समय कर आगे बढ़ रहा था, यह जानने के लिए कि आखिर यह सब किसने किया। गुलाब हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सूरज ने एक एक कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें उखड़ी हुई थी और हर कमरे में कदम रखते ही उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरी बहन को इस हालत में किसने पहुंचाया। हवेली में मौजूद हर कोई हैरान और डरा हुआ था। नौकर चाकर, बाऊजी, बिया और बाकी सभी के चेहरों पर डर और आशंका साफ नजर आ रही थी। तभी सूरज की नजर बिंद्या पर पड़ी। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में उलझन और घबराहट साफ झलक रही थी। सूरज ने कड़े स्वर में कहा, आखिर मेरी बहन की यह हालत किसने की? बाऊजी, मुझे सच सच बताइए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने यह गुस्ताखी की है, तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। बिंद्या ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी। उसने धीरे धीरे कहा, सूरज, तुम सच जानना चाहते हो ना? तो मैं तुम्हें बताती हूँ। यह सब मैंने किया है। सूरज की आंखों में सदमा और विश्वासघात एक साथ झलक उठा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बिंद्या ने आगे बताया कि ईशा ने उसे इस काम के लिए उकसाया था, हालांकि उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया था। उसी समय पास में खड़ा सर्वेंट, जो पूरे वक्त डर के मारे कांप रहा था, उसकी नजर ईशा पर गई। ईशा की आंखों में किसी शैतानी साजिश की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने सर्वेंट की कमजोरी भांप ली और उसे ब्लैकमेल करने का फैसला किया। ईशा ने धमकाते हुए कहा कि उसे यह सच सूरज के सामने बोलना ही होगा। डर और घबराहट में सर्वेंट तुरंत मान गया। ईशा ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा और उसकी पीठ पर हल्का सा थप्पड़ मारा। सर्वेंट की आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। अब वह सच उगलने के लिए तैयार था। सर्वेंट ने हिचकिचाते हुए सूरज से कहा, बिया मैडम ने ही मुझे यह सब करने के लिए कहा था। यह सुनते ही सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका दर्द और गुस्सा दोनों चरम